अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं फॉर बैचलर, मास्टर और पीएचडी, तो आपने इसमें किस तरह एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो इसी वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अगर आपने इसमें अप्लाई करनी है तो आपने कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, वहाँ पे लिखना है UAE यूनिवर्सिटी। सिंपल आपने कर देना जी इंटर। अब जैसे आप इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे इसकी जो मेन यूनिवर्सिटी का पोर्टल होंगे या लिंक्स होंगे वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे कि आपको मुख्तलिफ लिंक दिख रहे हैं, अब आपने क्या करना है डायरेक्टली अब इस वेबसाइट पे नहीं क्लिक करना, आपने नीचे डायरेक्ट आ जाना स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड पे। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी मेन वेबसाइट जो है ना ओपन हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है जी। एक है स्कॉलरशिप और फेलोशिप एंड ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप, ठीक है जी। ऑल स्कॉलरशिप, फेलोशिप एंड असिस्टेंटशिप डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ बजट्स, ये है फर्स्ट वन। और सेकंड वाला है अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। जो एफएससी के स्टूडेंट है और बैचलर स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे। अब जैसे रीड मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे तीन टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप होते हैं। पार्शियल स्कॉलरशिप जिसमें आपको 100% फी फ्री होती है। पार्शियल स्कॉलरशिप बी जिसमें 75% आपको फी माफ़ी होती है। पार्शियल स्कॉलरशिप सी जिसमें 50% आपकी फीस जो है ना फ्री होती है। मीन के एक में आपकी बिल्कुल फ्री फीस है, दूसरे में 75% फीस फ्री है, तीसरे में 50% फीस फ्री होगी, ठीक है जी, अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा बैक पे चला जाऊं और उसके बाद मैं आपको जो स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू ग्रेजुएट, अब यहाँ पे स्कॉलरशिप, फेलोशिप एंड ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप, इस पे क्लिक करना है आपने। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इसकी मजीद जो टोटल इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे देखें जी, चांसलर फेलोशिप फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एट यूएई, ये उनके लिए है। सेकंड, अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप है, जिसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को दी जाती है फॉर मास्टर एंड पीएचडी के लिए, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा स्टूडेंट नीचे करें तो यहाँ पे ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंटशिप, ये भी तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को दी जाती है। ग्रेजुएट एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंटशिप, ये भी तमाम इंटरनेशनल को दी जाती है। उसके बाद आ जाता है फुल राइड स्कॉलरशिप फॉर मास्टर टू पीएचडी फॉर यूएई नेशनल, लेकिन ये जो है ना सिर्फ यूएई नेशनल के लिए है। उसके बाद यहाँ पे पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप है, पीएचडी फेलोस के स्कॉलरशिप है फॉर इंटरनेशनल टीडीआरए आईसीटी फंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। द हमदान बिन राशिद स्कॉलरशिप प्रोग्राम एट यूएई मास्टर ऑफ एजुकेशन इनोवेशन, ये स्कॉलरशिप है। मीन के यहाँ पे आपको तमाम स्कॉलरशिप की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब जिस स्कॉलरशिप के अंडर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, अब वहाँ पे क्या करना है, क्लिक, जैसा कि ये फर्स्ट में क्लिक करना है। यहाँ पे देखें जी, द पर्पज ऑफ द चांसलर फेलोशिप इज टू अट्रैक्ट एक्सीलेंट स्टूडेंट बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू परस्यू देयर हायर एजुकेशन। अब यहाँ पे क्या है, वो कहते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है ये उन स्टूडेंट के लिए, ये उन एक्सेलेंट स्टूडेंट के लिए जो उनको अट्रैक्ट करता है अगर वो फाइनेंशियली जो है ना ठीक नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है या फाइनेंशियल वेल नहीं है, तो उनको सपोर्ट दी जाती है या मदद की जाती है उसकी स्टडी कंप्लीशन में। अब यहाँ पे जो आपको कोर्स में असिस्टेंट दी जाती है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ है, वाटर रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है एंड स्पेस है। यहाँ पे देखिए जी, इज प्राइमरी प्रोवाइड टू स्टूडेंट इन स्टेम एंड स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑफ द कंट्री, तो इन एरियाज में आपको असिस्टेंस दी जाती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जिस भी स्कॉलरशिप के अंडर आपको लगता है कि मैं इस स्कॉलरशिप के अंडर अप्लाई करना चाहता हूँ, आपने उस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, फॉर डिटेल पीएचडी स्टूडेंटशिप एट द डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, हेयर पे क्लिक कर लेना है आपने। अब जैसे हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी मजीद इन्फो डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। ये आप लिंक भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कि आपने किस तरह से अप्लाई करनी है। मिनिमम सीजीपीए रिक्वायर्ड है 3.0 आउट ऑफ 4। आपका मिनिमम आइलेट्स स्कोर होना चाहिए 6.5, 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए और वन ऑफ देम फ्रॉम मास्टर एडवाइजर होना चाहिए। मतलब कि जो आपका मास्टर का टीचर होगा या सुपरवाइजर जिसको हम कहते हैं, जो आपकी सुपरविजन करेगा, आपने एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वहां से भी बनवाना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। उसके बाद जी मेन टॉपिक पे चलते हैं। अब आपने तमाम तो स्कॉलरशिप की लिस्ट देख ली। अब यहाँ पे प्रोग्राम की बात करता चलो तो यहाँ पे आपने प्रोग्राम पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रोग्राम की लिस्ट मिल जाती है कि कौन कौन से कोर्सेज
यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो भी कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाती है, आपने नीचे स्क्रॉल करके देख लेना है, ठीक है जी। अब ये देख लिया, देखने के बाद यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटर्स का नेम भी दिया हुआ है, उनका फ़ोन क्या है, उनका ईमेल क्या है, अगर कांटेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे आप ईमेल भी उनको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी एडमिशन रिक्वायरमेंट, कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है जी इसकी ऑनलाइन अप्लाई, आपने ऑनलाइन अप्लाई करनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट्स हु हैव नॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम एन एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन आर रिक्वायर्ड टू हैव देयर डिग्री अटेस्टेड, मीन के जैसा कि डिग्री अटेस्टेशन होती है, आपको डिग्री अटेस्टेशन करानी पड़ती है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे उसकी कंप्लीट डिटेल है, रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक चीज की रिक्वायरमेंट बात करता चलो, यहाँ पे देखिए ए बैचलर डिग्री इन द डिसिप्लिन, इन केस अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद 6.0 आपका आइलेट्स स्कोर होना चाहिए। इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम एकेडमिक एग्जाम आर इक्विवेलेंट फॉर ऑल डिसिप्लिन डिलीवर्ड प्रीडोमिनेंटली इन इंग्लिश टू सी द अप्रूव्ड सेंटर फॉर आइलेट्स टोफल, ये एग्जाम सेंटर भी उनके दिए हुए हैं। और उसके बाद ये जो टेस्ट होगा आपका मैक्सिमम 2 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो नेटिव है, a native speaker of English who has completed his or undergraduate education in English medium or institution and in a country where English is the official language, उनके लिए IELTS देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद an applicant with undergraduate degree from an English medium institution who can provide evidence of acquiring a minimum IELTS score of 5.0 or its equivalent at the time of admission। अब जिनकी मतलब कि मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश थी उनको भी आइलेट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसका मिनिमम कोर्स स्कोर होना चाहिए 5.0, ठीक है जी। अब ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है जी। इसी तरह से आप यहाँ पे आ जाता है जी आपके पास मे टेक ए मैक्सिमम ऑफ 9 क्रेडिट्स और फर्स्ट सेमेस्टर। उसके बाद ये उसकी रिक्वायरमेंट है, कोर्स ऑफ स्टडी क्या है, प्रिपरेशन क्या है, ये उसकी डिटेल मिल जाती है। अब ये स्टेप्स आपको कंप्लीट करने पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है, फिर आपने डिपॉजिट स्लिप करनी है। उसके बाद ये जो डिपॉजिट होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद 2 सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आइलेट्स का रिजल्ट होना चाहिए आपके पास, और उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए आपके पास, ठीक है जी। अब ये रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है इसकी रिक्वायरमेंट में आप पूरा उतर रहे हैं, अब इस स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपली अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक कर लेना है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है ये जस्ट मास्टर डिग्रीज की है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री की नहीं है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट की पढ़ना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, जिस भी डिग्री की आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये मास्टर की ओपन की हुई है, मास्टर के नीचे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये PhD की है, उसके बाद प्रोफेशनल डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम की है, ठीक है जी। हर की रिक्वायरमेंट जो है ना चेंज होती है, मुख्तलिफ होती है, आपने हर डिग्री प्रोग्राम की अलग अलग से पढ़ लेनी है, सेपरेट सेपरेट। उसके बाद आपने अगर अप्लाई करनी है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, इसको ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब जैसा कि मेरा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ साइन इन करने की, ताकि मेरा अकाउंट यहाँ से साइन इन हो चुका है। अब यहाँ पे देखें जी, जैसे कि मेरा अकाउंट यहाँ पे साइन इन हो चुका है। अकाउंट बनाना किस तरह है, आपने वहाँ पे साइन अप पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेना है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, यहाँ पे आपको मेरा पर्सनल नेम भी दिख रहा होगा, मोहम्मद परवेज का, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो मैंने अप्लाई की हुई है अंडर ग्रेजुएट बैचलर के लिए, बैचलर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में, ठीक है जी। अब इसी तरह से आपने इसमें एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है जी। एप्लीकेशन की डेडलाइन देखना चाहे तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन करना चाहे तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, ये समझे मेरी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई पड़ी। आपने क्या करना है, जैसे ही ओपन हो क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या मास्टर के लिए करना चाहते हैं या PhD के लिए करना चाहते हैं। ये मेंशन करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एकेडमिक लेवल अंडर ग्रेजुएट बैचलर कॉलेज, यहाँ पे देखिए जी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिजनेस एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मेडिसिन हेल्थ, जिसमें भी आप करना चाहे वो मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में करना चाहता हूँ BS। एंट्री जो है ना स्प्रिंग 2025, जो कि जनवरी इनटेक है 25 का, ठीक है जी। इस पर क्लिक करके आपने सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जो मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, अब यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन जो है ना ओपन हो चुकी है, जिसको मैंने फिलअप करना है। फिलअप किस तरह करेंगे, अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आपकी पर्सनल एकेडमिक प्रेफरेंस क्या है, स्टूडेंट टाइप क्या है, यहाँ पे आपने मेंशन फर्स्ट टाइम, इसको आपने स्किप कर देना है। एडमिशन टाइप रेगुलर, उसके बाद
ये नो पे ही रहने देना है। डू यू वांट टू प्लान टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप? यस। आर यू द फर्स्ट सिबलिंग टू गो टू द यूनिवर्सिटी? यस। मतलब कि आपकी फैमिली में से या बहन भाइयों में से अगर आप फर्स्ट हैं जो फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ रहे हैं या यूएई में स्कॉलरशिप के लिए पढ़े हैं तो आपने यस करना है। उसके बाद सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। पर्सनल इन्फो आपने सारी ऐड करनी है यहाँ पे देखे जी। उसके बाद आपके पास नेशनैलिटी एंड रेजिडेंसी एड्रेस आपको पूछेगा, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है जी, मतलब कि पासपोर्ट की डिटेल्स आपने यहाँ पे ऐड करनी है। अब यहाँ पे देखे जी, डू यू वांट टू प्लान टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीजा? यस कर देना जी, वहाँ मैंने स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना है। अदरवाइज अगर आप नो पे क्लिक करना है तो यहाँ पे इसकी जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन डाटा होगी वो यहाँ पे आपको पुट करनी पड़ेगी। उसके बाद एकेडमिक प्रोफाइल, मैट्रिक, एफएससी की डिटेल ऐड करनी है फॉर बैचलर प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे होंगे तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, ग्रेजुएट 12 स्कूल सिस्टम। अब यहाँ पे डाटा आपने ऐड करना है। यहाँ पे आपने मेंशन करना है, यहाँ पे इंटरनेशनल है मतलब पाकिस्तानी बोर्ड है तो पाकिस्तान मेंशन करना है। स्कूल का नेम लिखना है, कंट्री मेंशन करना है। अगर इनमें से कोई टेस्ट आपने दिया हुआ तो आपने यस करना है, अदरवाइज आपने इसको नो ही रहने देना सारों में। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके लास्ट में पूछेगा जी सिग्नेचर आप ऐड करें। सिग्नेचर पे जो आपने अपना नेम लिखा होगा वो करेक्ट नेम लिखेंगे। सिंपल सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी फॉर यूएई यूनिवर्सिटी जनवरी इनटेक 2025 बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री आपकी एप्लीकेशन फॉर दिस स्कॉलरशिप सबमिट हो जाएगी। तो यह सिंपल से एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये एप्लीकेशन हमसे सबमिट कराना चाहें तो भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं, जिसमें आप अपनी कंप्लीट प्रोसीजर परफॉर्म कराना चाहें तो करा सकते हैं। तो अगर आप ये कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं फॉर यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, या कोई भी करंटली स्कॉलरशिप चल रहा है। किसी भी स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई करानी है, कंप्लीट प्रोसीजर करवाना है तो रियल एंड ऑथेंटिक में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो नीचे दिए गया व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।